बीएचयू से संबंधित ऑल अपडेट्स, नोटिफिकेशन तथा काउंसलिंग के लिए बीएचयू कॉन्सेप्ट को सब्सक्राइब करें और आगे आने वाली वीडियो के लिए बेल आइकन जरूर प्रेस करें। एक कहानी है एक हंगेरियन आर्मी की, जिनका नाम है केरोरी। इनका जन्म 1910 ईस्वी में हंगरी के राजधानी बुडापेस्ट में हुआ था। हम बात कर रहे हैं सन 1938 की। 1938 से पहले हंगरी में जितने भी नेशनल लेवल के कंपटीशन हुए थे, सभी में केरोरी विजय हुए थे। सभी को ऑलमोस्ट पता था कि 1940 में होने वाले ओलंपिक गेम में हंगरी को गोल्ड मेडल फिक्स है। और केरोली को भी मानना था कि मैं इस हैंड को इस दुनिया का सबसे बेस्ट पिस्टल शूटर हैंड बना देंगे, और वो इसमें कामयाब हो गया था। लेकिन सन 1938 ईस्वी में आर्मी का ट्रेनिंग कैंप चल रहा था। उसी दौरान एक्सीडेंट हो गया, और उस एक्सीडेंट में केरोरी का जो सपना था ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतने का और अपने हैंड को पूरे विश्व में सबसे बेस्ट हैंड बनाने का, वो हाथ चला गया। अब यहां उनका सपना, फोकस, गोल पूरी तरह समाप्त हो चुका था। हंगरी के सभी लोगों को ओलंपिक गेम 1940 में जो होने वाले थे, सभी को गोल्ड मेडल का आस था इनसे, और इनका जिस हाथ से गोल्ड मेडल जीतने वही हाथ चला गया था। अब यहां पे इनके सामने दो ही ऑप्शन था, एक कि दिन रात बंद कमरे में रोते रहें, और दूसरा ऑप्शन था जो उनके पास बचा है वो किया जाए, यानी उनके पास जो बचा हुआ था एक लेफ्ट हैंड। आप समझ सकते हैं, एक लेफ्ट हैंड जिससे कि वो लिख नहीं सकता था। अब बात कर रहे हैं जब उनका एक्सीडेंट हुआ था, तब अस्पताल में 1 से 2 महीनों तक इलाज चला था। इलाज जैसे ही खत्म हुआ, वो अपने घर के पास बिना किसी को बताए हुए अपने लेफ्ट हैंड से प्रेस्टिट करना शुरू कर दी। हम बात कर रहे हैं 1939 की। 1939 में हंगरी में नेशनल लेवल के कंपटीशन हो रहे थे, और वहां पे केरोरी भी पहुंचे। जब ये वहां पे पहुंचे तो जितने भी पार्टिसिपेंट थे उन्होंने कहा, ये होता है जज्बा कि मैदान में आकर इतना कुछ होने के बाद भी हौसला बढ़ा रहे हैं। तो इन्होंने उत्तर दिया, मैं यहां हौसले बढ़ाने नहीं आया हूं, मैं कंपीट करने आया हूं, तुम सबसे लड़ने आया हूं। किसी को नहीं पता था कि केरोरी लेफ्ट हैंड से प्रेस्टिट कर रहे हैं। और 1939 में जो हंगरी में नेशनल लेवल के कंपटीशन हुए थे, उसमें कौन जीता? द मैन विथ एन ओनली हैंड, केरोरी जीत गया। इनका पूरा फोकस गोल सेट था ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतने का। ओलंपिक गेम कब होने वाले थे? 1940 में, 1940 ईस्वी में। 1940 ईस्वी में होने वाले ओलंपिक गेम वर्ल्ड वॉर की वजह से कैंसिल हो गया। फिर इन्होंने अपना गोल फोकस कहां लगा दिया? 4 साल बाद होने वाले ओलंपिक गेम 1944 पे। 1944 का भी ओलंपिक गेम
सेकेंड वर्ल्ड वार की वजह से कैंसिल हो गया। अब इनका एज धीरे धीरे बढ़ता जा रहा था, फिर भी इन्होंने हार नहीं माना और अपना पूरा फोकस, पूरा गोल सेट कर लिए 1948 में होने वाले ओलंपिक गेम पे। आप समझ सकते हैं इनका एज 1938 ईस्वी में 28 ईयर था और 1948 ईस्वी में 38 ईयर हो चुका था। जब यंग कंपटीटर आते हैं तो उससे सामना करना मुश्किल होते चला जाता है। 1948 में होने वाले ओलंपिक गेम, आप समझ सकते हैं उस ओलंपिक गेम में विश्व के सभी कंपटीटर अपने बेस्ट हैंड से पार्टिसिपेट कर रहे थे। केरोरी वहां पे ओनली वन हैंड, लेफ्ट हैंड से पार्टिसिपेट कर रहे थे। कौन जीता? द मैन विद एन ओनली हैंड, केरोरी जीत गया। केरोरी यहां भी नहीं रुके, 4 साल बाद होने वाले ओलंपिक गेम 1952 पे अपना पूरा फोकस और गोल सेट कर लिए। इनका एज 42 ईयर हो रहा था, लेकिन फिर भी अपने जज्बे साहस के बल पे 1952 में होने वाले ओलंपिक गेम में भी पार्टिसिपेट किए। वहां पे भी विश्व का सभी कंपटीटर अपने बेस्ट हैंड से पार्टिसिपेट कर रहे थे और केरोरी 42 वर्ष की आयु में अपने लेफ्ट हैंड, द मैन विद एन ओनली हैंड, केरोरी पार्टिसिपेट कर रहे थे। कौन जीता? केरोरी जीत गया। केरोरी ओलंपिक के इतिहास में पूरी तरह से रिकॉर्ड को तोड़ लिया। केरोरी पहले ऐसे खिलाड़ी बने ओलंपिक गेम में जिन्होंने 2 लगातार ओलंपिक में पार्टिकुलर किसी भी इवेंट में गोल्ड मेडल जीते। अब चले जाओ किसी रूजल के पास, उनके पास 1000 वजह मिलेगी, मतलब बहाने कि मैं इस कारण ये काम नहीं किया, उस कारण मैं वो काम नहीं कर पाया, ये हो जाता तो हम ये कर लेते हैं। लूजर के पास चले जाओ, लंबी लंबी लिस्ट पड़ा हुआ है, लेकिन आप किसी विनर के पास चले जाओ, उनके पास 1000 वजह है नहीं करने का, सिर्फ एक वजह है करने का और वो कर जाता है।